हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ही स्टॉक के बारे में, एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को नहीं, मतलब ज़रूर आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो एंड काफ़ी सारी खबरें भी आप लोगों को मतलब अच्छी तरीके से जानने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, शेयर बाजार में आप सभी लोगों को पता है हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है। ठीक है, एंड दुनिया में अगर देखा गया तो पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। एंड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस के ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा उस बिजनेस का, उतना ही ज़्यादा वो पैसा यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा। एंड अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पैसा कहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है मार्केट के हिसाब से बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, एफओबी में। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि बाकी बिजनेस में ग्रोथ होती है, इन बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, असामान्य ग्रोथ अगर आप चाहो तो हिंदी में भी ऐसा कह सकते हो। एंड इसीलिए अगर देखा गया हर एक कंपनी यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस तो जरूर करने की कोशिश करते हैं, बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहेगी वहीं पे वो पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एक और ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री करने यहाँ पे जारी है, जिसका नाम है आईजीएल। ये दोस्तों, आईजीएल की बात करें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, बट फिर भी नाम के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों तो आईजीएल स्टैंड्स फॉर इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। जो दिल्ली साइड रहते होंगे, दिल्ली एनसीआर की इधर रहते होंगे, तो उनके घर में आप सभी लोगों को पता ही है जो पाइपलाइन से आप लोगों को जो गैस यहाँ पे मिलती होगी, कुकिंग गैस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो आईजीएल के ही आप लोगों को पाइपलाइंस देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे, बिकॉज ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम यहाँ पे करता है। आईजीएल की बात करें दोस्तों तो जैसे कि आपको पता है इनका बेस बिजनेस तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंपनीज के साथ इनका टाइप देखने को मिल जाता है, जॉइंट वेंचर भी है, लाइक गेल के साथ है, बीपीसीएल के साथ है। ठीक है, मतलब सरकारी कंपनीज के साथ एंड उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो इसीलिए दिल्ली साइड आप लोगों को आईजीएल ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये वो जो कंपनी है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने की कोशिश करने वाली, चेंज करने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है। बिकॉज आईजीएल की बात करें, जो गैस का बिजनेस है दोस्तों, ये एक नॉर्मल बिजनेस बन के रह चुका है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, बट यस, इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर नहीं आती है, मतलब छोटा मोटा ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, 7-8%, 10% ऐसा ग्रोथ है, बट अगर आपको एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर ग्रोथ चाहिए तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एफओबी में, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टाइप के जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। देखिए, जाना तो हर कोई चाहेगा, बट कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लगती है। आईजीएल की अगर हम लोग बात करें, इनके बिजनेस की बहुत समय से हम लोग को बैंड बजते हुए देखने को मिली थी। कंपनी बुरी नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी नहीं चल रही, मतलब 5 साल में आप देख सकते हैं केवल 45% के रिटर्न। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी में धोखेबाजी, फ्रॉड है, नहीं, आप धंधे को समझो, एक नॉर्मल ही धंधा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कुछ सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, वही गैस का बिजनेस, वही पे जो दिल्ली साइड जो एरिया है उसी को कैप्चर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते कोई बहुत बड़ा मतलब टर्न अराउंड होते हुए अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो सीएनजी से रिलेटेड 75% इनका बिजनेस यहाँ पे होता है, कमर्शियल इंडस्ट्री से 12%, रेसिडेंशियल से 7%। तो सीएनजी भी इनका क्या है, बहुत बड़ा हार्ट है। एंड सीएनजी से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा है कि आने वाले समय में इनको दिक्कतें हो सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर देखा कि देखिए सीएनजी के प्राइजेस हम लोग को कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल के माध्यम के हिसाब से थोड़े बहुत कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग सीएनजी वाली गाड़ियाँ भी लेती थी, बट वो भी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे चेंज होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं डेटा के अनुसार। एंड बीच में हम लोगों ने तो ये भी देख लिया, कौन सा, कि ये जो आईजीएल कंपनी है वो दिल्ली साइड ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एंड दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी निकल कर आई थी। जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकल कर यहाँ पे आई थी, उसमें अगर देखा गया तो ये जो सीएनजी वाला जो बिजनेस है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो घातक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो खास करके सीएनजी वाली गाड़ियाँ कौन सी हुआ करती थी, ये जो कैब वाली जो गाड़ियाँ रहती थी, ठीक है, वो हम लोग को ज़्यादातर करके सीएनजी के फॉर्म में देखने को मिलती थी। एंड अगर हम लोग पिछले साल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो कैब एग्रीगेटर मतलब जो कैब वाला ओला उबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, और भी एक्सप्रेस टैक्सी करके देखने को मिल जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे जो गाड़ियाँ वाले जो बिजनेस यहाँ पे रहता है, टैक्सी वाला बिजनेस, कैब वाला बिजनेस, तो उनके एग्रीगेटर, उनके मालिक को यहाँ पे बताया गया भाई कि नई पॉलिसी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया आपके पेट्रोल डीजल छोड़िए, सीएनजी वाली गाड़ियाँ भी आपको अभी बंद करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही गाड़ियाँ यहाँ पे लेनी है। ये नया जो दिल्ली का ईवी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिला था, उसमें ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर हम लोग बात करें तो उस रूल देखिए कैसा था,
कि एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट नहीं होना है, बट उनको टाइम दिया गया था कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर अगर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 10% तक इसको शिफ्ट करवा दो, ठीक है। मतलब जोमेटो स्विगी की बात करें तो उनको बोला जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जोमेटो स्विगी अगर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेट डिलीवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर बोला गया कि अगर मतलब आने वाले समय में यहाँ पे 25% आपको क्या करना है, साल भर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना है। 2 साल के टाइम के अंदर जितने भी आपके पास गाड़ियाँ रहेंगी, ठीक है, ये कैब एग्रीगेटर की बात यहाँ पे हो रही है, जो पीले नंबर प्लेट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐसा भी कह सकते हो, तो 50% गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। 3 साल के भीतर भीतर 75 से लेकर 75% तक जाना है, और 4 साल के अंदर अंदर तो पूरी गाड़ियाँ, मतलब अगर मान लीजिए मेरी अगर कोई टैक्सी की सर्विस है SMKC टैक्सी करके, ठीक है, एंड मैं नॉर्मल आप लोगों को पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी है CNG गाड़ी है उससे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो अभी मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आप 2023 के नवंबर में फैसला हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, मतलब आप अंदाजा लगाए 2027 के एंड तक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए मेरे पास अगर कुल मिला के 2000 गाड़ियाँ हैं, कैब की बात करें तो उस 2000 गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करना है 4 साल के भीतर भीतर। और उसमें भी उन्होंने फेज बताया है कि 10% कब तक करना है, 25% साल भर में, 50% 2 साल में, 75% 3 साल में, और 100% पूरे 4 साल में यहाँ पे हो जाना चाहिए करके, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये देखो आगे लिखा भी है कि अगर आप मिले पकड़े गए कि आपने इन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करे तो आपके ऊपर 5000 का फाइन भी यहाँ पे लगाए गए, और भी आगे देखेंगे कि आप कितने मल्टीपल टाइम इन रूल्स को तोड़ते हो करके। बताने का मकसद क्या है, पूरा कंक्लूजन में आप लोगों को ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिल्ली आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली वर्सेस वहाँ आपकी जो सरकार है, एंड LG का तो हमेशा झगड़ा देखने को मिल जाता है, बट दिल्ली के LG ने भी ये जो गवर्नमेंट का वहाँ का जो रूल था उसको भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। मतलब एक उम्मीद थी कि शायद से LG यहाँ पे रिजेक्ट कर दी, नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो नई स्कीम थी उसको हरी झंडी यहाँ पे दे दी थी। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सारी पॉलिसियाँ यहाँ पे लागू होगी। मतलब क्या है दोस्तों कि IGL जैसी कंपनी, इनके लिए तो बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड इसीलिए यहाँ पे बिजनेस ही प्रॉपरली यहाँ पे हो नहीं पाएगा। अभी जो कैब एग्रीगेटर भी है वो भी CNG वाली गाड़ियाँ रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोर्सफुली अभी शिफ्ट उनको यहाँ पे होना ही पड़ेगा। तो IGL जैसी कंपनी कमाएगी कैसे, छोटा मोटा कमाई यहाँ पे होता रहेगा, 1-2%, 3-4%, दैट्स इट। इससे तो स्टॉक तो कोई रॉकेट बनने वाला है नहीं, ठीक है। जो स्टॉक 5 साल में डबल के आसपास यूजुअली चलता था उसको 10-10 साल लग जाएंगे, तो हाथ पे हाथ धरे बैठकर तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे IGL ने दोस्तों अभी फैसला लिया कि कुछ तो एक्शन प्लान यहाँ पे लाना पड़ेगा, एंड इसी चीज़ के चलते IGL अभी 2 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें से पहला है रूफ टॉप सोलार की बात करें तो इस बिजनेस में IGL एंटर करेगा। एंड बैटरी रिसाइकलिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सभी लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे भी बैटरी रिसाइकलिंग एक काफ़ी बड़ा बिजनेस है। इस 2 बिजनेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रप्रस्था गैस टू फॉरे बोले तो एंट्री करना इनटू सोलार रूफ टॉप बिजनेस, एंड उसी के साथ साथ बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस। तो इन 2 बिजनेस में वो एंट्री करने यहाँ पे जा रही है। खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस चीज़ के चलते आप कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं, बिकॉज इसको ऑफिशियली सारी खबरों को लाने के लिए आपको पता ही है, आपको बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए भाई, सिर्फ बोल के थोड़ी ना चलेगा। बोलने के लिए तो मैं 10 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के नाम ले लूँ, मैं तो सेमीकंडक्टर में भी एंट्री करूँगा, EV में भी एंट्री करूँगा, बट भाई पैसा भी चाहिए, प्लान एग्जीक्यूशन भी चाहिए, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर बेवकूफ़ थोड़ी ना होते हैं, उनको पता होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा करके। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 नए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में वो एंट्री करने का विचार करे कौन, IGL अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा और इसको जानने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखो कंपनी क्या करेगी, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू उनको अभी बढ़ाना है, ठीक है। वही नॉर्मल घिसा पिटा रेवेन्यू यहाँ पे लगातार आते रहेगा, ठीक है। तो वो बढ़ने से कुछ तो यहाँ पे होने वाला नहीं, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए EV बैटरी रिसाइकलिंग, मतलब जो आप सोच रहे होंगे कि बैटरी रिसाइकलिंग मतलब कौन सा, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कोप है और किधर नहीं है। एंड सेकंड अगर बात करें तो सोलार रूफटॉप, इन बीच सेगमेंट के इसमें वो एंटर करने का विचार कर रहे हैं। ये फिलहाल तो खबर हम लोग को ऑफिशियल्स की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख सकते हैं शब्दों के ऊपर कि सोर्सेज के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। प्रपोजल ये चल रहा है, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या इसको अप्रूवल देंगे नहीं देंगे वो देखने वाली बात होगी। अप्रूवल के बाद आपको पता है फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे लंबा प्लान होता है। बट आप देख सकते हैं फिलहाल जो रिपोर्ट के जरिए आखिरी पैराग्राफ है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाती है। जो मैं बार बार शब्द बोलता हूँ ना, कौन सा वाला, ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर यहाँ पे आती है, किधर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ बैटरी के डिमांड की बात करें लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। एंड अगर देखा गया इधर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हर कोई जाना चाहता है, बट रिसाइकलिंग वाला जो बिजनेस है वहाँ पे अगर देखा गया तो ऑप्शन काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आ रहा है, मतलब अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी सारी कंपनियाँ
इन बिजनेस में नहीं है, किधर, बैटरी रिसाइकलिंग में। सो बैटरी रिसाइकलिंग वाले बिजनेस में वो यहाँ पे जाना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे अच्छा खासा उनका बिजनेस हो सकता है करके। सो यहाँ पे होल कंक्लूजन इज व्हाट कि आईजीएल अभी अपना कमबैक करने का प्लान यहाँ पे लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो इस हिसाब से आप जरूर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देखिए अगेन कह रहा हूँ, बोलने में और करने में फर्क होता है। हमें एक्शन प्लान देखने पड़ेंगे। सबसे पहला प्लान रहेगा कि खबर ऑफिशियली सामने आनी चाहिए, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल मिलने चाहिए, फिर उसके बाद फंड रेजिंग से रिलेटेड खबर सामने आएगी, क्योंकि इतना बड़ा फंड तो यहाँ पे रहेगा, तो उसको वो कैसे रेज करेंगे उसका वो एक्शन प्लान देखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें रूफटॉप सोलर की बात करें, बैटरी रिसाइकलिंग की बात करें, तो आगे के उनके एक्शन प्लान क्या होंगे, फोरकास्टिंग क्या होगी, कितने साल की वो बातें करेंगे, प्रेजेंटेशन रहेगा पूरा कि ये साल तक इतना इतना आगे बढ़ने का विचार करेंगे, तो जाके आप बाद में विचार कर सकते हो कि यहाँ पे जाना है या नहीं। बट खबर तो काफ़ी अच्छी है। अभी तक देखा गया कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 8,000 करोड़ के रिजर्व से। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। कंपनी का बिजनेस कोई खराब नहीं, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा, बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है उनको। पुराना वही घिसा पिटा गैस का बिजनेस चल रहा है। 2,000 करोड़ का कैश भी नजर यहाँ पे आ रहा है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक मिड साइज की कंपनी है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गैस में टॉप 5 कंपनीज में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 45% है, बचा हुआ 55% में से आप देख सकते हैं 16% एफआईआई है, डीएस 24% है, गवर्नमेंट के पास भी 5% स्टेक है, और 8 से 9% पब्लिक के पास होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, आईजीएल की बात करें तो वापस ये कमबैक करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एंड खास करके इनको करना ही पड़ेगा भाई, वरना इनका जो गैस का बिजनेस है धीमे धीमे जैसे आगे बढ़े जाएंगे वो धीमे धीमे डिमांड ही हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलने वाला है। प्लस प्राइस भी देखा गया गैस के थोड़े बहुत हम लोग को सस्ते भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड कुछ ज़्यादा ही अगर बढ़ गया एंड सीएनजी से रिलेटेड अगर चीज़ें यहाँ पे स्लो डाउन में अगर चली गई तो इनका तो पूरा बिजनेस यहाँ पे हम लोग को स्लो डाउन में जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड चार्ट पैटर्न जो ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है वो धीमे धीमे करके और भी नीचे यहाँ पे आ सकता है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे बचाना है तो ये दो नए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री करने का विचार तो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड कैसे एग्जीक्यूशन होगा प्लान का वो देखना यहाँ पे बाकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर दोस्तों आपको ऐसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए, मतलब कि पहले कंपनी पुराने घिसे पिटे बिजनेस यहाँ पे करती थी एंड अभी वो यहाँ पे नए बिजनेस खास करके फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स अगर आया तो डेफिनेटली इन टॉपिक को मैं और भी अलग अलग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप यहाँ पे खुद से स्टडी करके डिसीजन ले पाओ। सो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।